हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज हिमाचल पथ परिवहन निगम की 154वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक हुई। एचआरटीसी अपनी स्थापना के 50 साल पूरे कर चुका है। अपने गोल्डन जुबली वर्ष में एचआरटीसी अब आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रबंधन के एचआरटीसी का कैलेंडर तैयार करने का फैसला लिया है। इस कैलेंडर में साल भर की गतिविधियों को तय कर काम किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देने का फैसला किया है। इसमें कर्मचारियों के 3 करोड़ रुपए के लंबित महंगाई भत्ते को एक किश्त में भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा सितंबर 2023 तक शर्तें पूरी कर चुके कर्मियों को रेगुलर करने का फैसला लिया गया है। हिमाचल परिवहन निगम के ड्राइवर कंडक्टर को छुट्टियों के बदले पैसे देने का भी फैसला लिया गया है। सरकार उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लाने का फैसला भी लिया गया है। इसके अलावा सरकार जल्द कमीशन के माध्यम से 300 कंडक्टरों की भर्ती भी जारी करने जा रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम को ऐसे 100 रूट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है जहां धार्मिक पर्यटनों को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार वृंदावन, अयोध्या, घाटू श्याम के अलावा अन्य स्थानों के लिए भी बसें चल रही हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम खर्च घटाओ आय बढ़ाओ की नीति पर काम कर रही हैं। फिलहाल हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम का हर महीने का खर्च 145 करोड़ रुपए है, जबकि आय सिर्फ 75 करोड़ रुपए। ऐसे में निगम को हर महीने करीब 700 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। सरकार इस नुकसान को कम करने की दिशा में काम कर रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि सरकार ने किराए में बढ़ोतरी का कोई फैसला नहीं लिया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के साथ निजी बसों में के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में करीब 3200 रूट पर एचआरटीसी की बसें चल रही हैं और एचआरटीसी लोगों को घर द्वार पर पहुंचने के लिए काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार की ओर से पथ परिवहन निगम की ओर से लगेज पॉलिसी में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। लगेज पॉलिसी से निगम को शुरुआती दौर में ही 1 करोड़ रुपए तक की कमाई हो चुकी है। इसके अलावा हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में जल्द कैशलेस प्रणाली भी शुरू होगी। इसकी शुरुआत आने वाले 3 महीनों में हो जाएगी। निगम की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने एचआरटी की बसों के अंदर भी विज्ञापन लाने की अनुमति दी है। इससे निगम की आय बढ़ेगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि निगम के कर्मचारियों को यह खास निर्देश दिए गए हैं कि केवल जनप्रिय और लोगों को पसंद आने वाले विज्ञापन ही बसों में इस्तेमाल किए जाएं। इसके बाद हमने कंडक्टर की भर्ती जो है वो कमीशन के माध्यम से 300 जो पोस्टें हैं 300 कंडक्टर की भर्ती को तत्काल जो है भरने की अनुमति जो है इस यहाँ पे प्रदान कर दी है और सरकार के साथ भी हमारी ये सहमति है कि हम इसको कंडक्टर्स को कमीशन के माध्यम से भरेंगे। और इसके बाद हम खर्चे घटाओ आय बढ़ाओ की नीति पे चल रहे हैं। जितने खर्चे हम एचआरटीसी में घटा सकते हैं उसका हम प्रयास कर रहे हैं। आय कैसे बढ़नी है उसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं। हर सर्विस की, हर एम्प्लॉई की, हर चीज़ की हमने रैंकिंग का प्रक्रिया शुरू कर दी है और हमारा लगभग 145 करोड़ रुपए के आसपास का 1 माह का खर्चा है एचआरटीसी का और हमारी जो इनकम है वो 70-75 करोड़ के बीच में बैठती है। बाकी पैसा हम सरकार से लेते हैं और लगातार सरकार हमारी मदद करती है, लेकिन हम भी जो है उसकी एवज में जो है जैसे महिलाओं को 50% फ्री है, पुलिस को फ्री, पुलिस के उसमें चलने की इजाज़त है, दूसरे वर्ग स्कूली बच्चे हैं बसों में ट्रैवल करते हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ हम करते हैं। और दूर दराज दुर्गम इलाकों में जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ पे हम
हमारी बसें जाती हैं। तो इन अ वे हम भी जो सरकार की प्रतिबद्धताएं हैं और सरकार की जो वचनबद्धताएं हैं उनको हम पूरा करते हैं और सरकार उसके बदले में हमें सहयोग करती है। और इसके बाद और ये 70-75 करोड़ रुपए का हमें हर महीने जो है सरकार से लेने पड़ रहे हैं, ताकि हालांकि हम 3200 बसेस का फ्लीट चला रहे हैं, लेकिन इसमें घाटे के रूट बहुत हैं। इसलिए क्योंकि हर अंतिम स्थल तक, गंतव्य स्थल तक व्यक्ति को छोड़ने का जिम्मा HRTC पे है, तो उस हिसाब से ये हमें ऐसा करना पड़ता है। और उसके बाद हम किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं करने जा रहे हैं। हालांकि प्राइवेट ऑपरेटर्स भी हमारे पास आए थे और उनका कहना था कि खासतौर पर न्यूनतम किराए में उन्होंने कहा था कि 5 रुपये का किराया है, जो कि बहुत कम है और उनको घाटा हो रहा है। और वो दिक्कत हमारे साथ भी है, लेकिन क्योंकि हम समर्पण की भावना से जनता के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमने किराए को ना बढ़ाने का फैसला किया है और हम उन्हीं किरायों पे चलेंगे। और इसके बाद हमने फैसला किया है कि हम जो हमारे कर्मचारी हैं उनका महंगाई भत्ता जो है ड्यू है 3 करोड़ रुपए के आसपास। हमने दिवाली के मौके पे उनको ये तोहफा देने का फैसला किया है कि ये एक ही किश्त में ये पैसा कर्मचारी और पेंशनर्स को हम अदा कर देंगे। और ये भी आज BOD में फैसला किया गया। अभी हमने आदेश दिए थे कि आप कर्मचारियों को रेगुलराइज करो, जिनका ड्यूज बनता था, और उसके तहत HRTC के सितंबर 2023 तक जो है हमने 400 कर्मचारियों को नियमित कर दिया है, जो कि नियमितीकरण की पूरी प्रक्रिया पे खरे उतरते थे। उनमें हमने 400 एम्प्लॉयज़ अभी तक हमने HRTC में रेगुलर कर दिए हैं। और उसके बाद हमने जो है जो कर्मचारी हैं हमारे HRTC के, उनको वो चलते रहते हैं, उनकी छुट्टी जो है इकट्ठी होती जाती है, और जब वो रिटायरमेंट का समय आता है तो उनके पास बहुत छुट्टी बची हुई होती है। तो इसमें हमने इस बात की आज के BOD में इजाज़त दे दी कि उनका जितना भी लीव एनकैशमेंट बनता होगा रिटायरमेंट केस में, जितनी भी उनकी छुट्टी इकट्ठी हो जाती है, उन सब को जो है उनके रिटायरमेंट केस में उसके पैसे की अदायगी की जाएगी। और ये भी लगभग 7 करोड़ 60 लाख के आसपास का पैसा अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक रिलीज है। हाँ जी, ये रिलीज हो गया। ये रिलीज जो है अब तक हो चुका है। और OPS को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, और ये सरकार वचनबद्ध है कि हमने अपने प्रबंधन को डायरेक्शंस दे दी हैं कि इसको फुल स्पिरिट से जो है, लेटर एंड स्पिरिट जो है, इसको लागू किया जाए। 7,000 एम्प्लॉयज़ जो है इसके दायरे में आते हैं, और उनको फुल्ली कवर करके जो भी जैसे जैसे उनकी रिटायरमेंट बनती है, OPS को हमने प्राथमिकता के आधार पे HRTC में लागू किया है। बिना मांगे जो है हमने HRTC में इसको लागू किया है। और एक हमारी जो है जो लगेज पॉलिसी है, लगेज पॉलिसी को लेके कुछ लोग चर्चा करते हैं। लगेज पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है, जो पहले था वही लगेज पॉलिसी चल रही है। सिर्फ बदलाव क्या किया है कि जो लोग बस में सफ़र नहीं करते हैं और बस में अपना सामान भेजते हैं और बस को कुरियर की तरह इस्तेमाल करते हैं,
सिर्फ उनसे पैसा लेने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा फेरबदल किसी लगेज पॉलिसी में नहीं हुआ है। और इसलिए इससे भी जो है आप देखो शुरुआत में ही लगभग 1 करोड़ रुपए की इनकम जो है HRTC को जनरेट हो गई है। तो इसमें जो है कुछ लोग जो हैं लगातार ये दलील दे रहे हैं कि जी लगेज को लेके बदलाव हुआ है। एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमने फैसला किया है कि बच्चे लैपटॉप लेके जाते हैं, वो जो है 1 लेके जाए, 2 लेके जाए, 3 लेके जाए, लेकिन कोई भी लैपटॉप पे किराया नहीं है। व्हील चेयर कोई भी लेके जाए, व्हील चेयर पे कोई भी जो है किराया नहीं है। कोई बच्चे की ट्राईसाइकिल लेके जाए, इन चीज़ों पे कोई किराया नहीं है। लेकिन जो बस में सफ़र नहीं कर रहे हैं वो अगर सामान भेजते हैं और ओवर द ईयर्स भेज रहे हैं, कुछ लोगों को दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन हमने ये कहा है कि जो कुरियर की तरह बस की सेवाएं ले रहे हैं तो उसमें जो है हमने दाम जो है निर्धारित किए हैं। और ये आप भी सहमत होंगे कि जो लोग बस में सफ़र नहीं करते हैं उनसे जो है चार्ज करना जो है सही है या नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक के आधार पे ये फैसला नहीं है। और उसके बाद